हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि एमआर की जॉब करें या ना करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं अपने चैट बॉक्स को टटोलता हूं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग उसकी बुराई करते नजर आते हैं, बहुत सारे लोग उसकी बड़ाई करते नजर आते हैं। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कहता है, जिसके साथ बुरा हुआ वो बुरा कहता है। मेरा ओपिनियन क्या है, क्योंकि मैं लास्ट 14 ईयर से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग करता हूं, फार्मा स्टार्टअप को स्टेब्लिश करता हूं, उनकी चीजों को मैनेज करता हूं, एमआर के साथ ड्यूरिंग फील्ड वर्क भी करता हूं। तो सारी चीजों से कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूं। राइट, आज की डेट में 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो एमआर जॉब है वो किस स्टेज पे है। क्या आज की डेट में आपको इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मैं दोनों ही फैक्ट बताऊंगा फ्रेंड, क्योंकि मैं देखो एक जॉब भी कर चुका हूं और आज एक ओनर के प्रोस्पेक्टिव से भी मैं फील्ड को देखता हूं, दोनों साइड से। राइट, तो क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर डिसीजन लेना आपका काम है। ठीक है, मैं अच्छी चीजें भी बताऊंगा, बुरी चीजें भी बताऊंगा इस जॉब के अंदर कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। सबसे पहले हम अच्छाई की बात कर लेते हैं कि इस फील्ड के अंदर अच्छा क्या है, क्यों आपको इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैं आपको बोलूंगा क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको इसमें बोलूंगा बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। राइट, कुछ निगेटिव चीजें वो भी बताऊंगा मैं आपको कि प्रॉब्लम कहां पे होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहले हम अच्छी चीजों की बात अच्छी बात गुड न्यूज की पहले बात करते हैं क्यों ज्वाइन करना चाहिए। एक तो देखो, आपके पास जो स्किल सेट है ना, उस स्किल सेट पे अगर आप किसी और फील्ड में जॉब लेने जाओगे, मैं यहाँ जॉब को जॉब के साथ कंपेयर कर रहा हूं। आप यहाँ पे कोई बोलेगा ऐसा है कि एमआर जॉब करने से ज्यादा अच्छा है कि आप ठेला लगा लो, तो ठेला एक पर्सनलाइज बिजनेस है। राइट, सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस है। तो यहां जॉब को जॉब के साथ कंपेयर करिए, जॉब को बिजनेस के साथ कंपेयर मत करिए। पहले आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, आप पान की गुमटी लगा सकते हैं, गुटखा बेच सकते हैं, चाय का ठेला लगा सकते हैं, चाउमीन बेच सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। राइट, आपकी चॉइस है तो वो करो। बट जब आप जॉब करने की बात कर रहे हैं तो जॉब को जॉब के साथ हम कंपेयर करके देखते हैं। राइट, जिस स्टेज पे अगर आप बीए करके आए हैं, बीएससी करके आए हैं, बीकॉम करके आए हैं, ये किसी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, देन आप मेडिकल रैप प्रोफेशन में आप आते हैं, तो इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि जो स्किल सेट आपका है, उस स्किल सेट पे जो पैसा यहां पे मिल रहा है और जो फ्रीडम आपको यहां पे मिल रहा है, वो शायद किसी और मार्केटिंग जॉब में नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी एडटेक कंपनी के साथ, बायजूस जैसे जो कंपनीज है, एडटेक कंपनीज काम कर रही हैं, वहां चले जाइए। बैंकिंग की मार्केटिंग में जो पर्सनल लोन वगैरह देते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हैं, उनकी मार्केटिंग में आप चले जाइए। आप किसी इंजीनियरिंग कंपनी में क्लाइंट कन्वर्जन में आप चले जाइए। आप एलआईसी की मार्केटिंग में चला जाइए। अगर आप किसी और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो यस, आपको उसके कंपैरिजन में आपको यहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेगी। यस, बेटर सैलरी पैकेज मिलेगा, आपको बेटर लाइफ मिलेगी एज कंपेयर टू अदर मार्केटिंग फील्ड। तो पहला अच्छी बात यह है कि आपको यहां पे एज कंपेयर टू ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिलती है। पहला। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां काम करने के लिए आपको बहुत स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ओवर टैलेंटेड है तभी यहां पे अच्छा कर सकते हैं। नहीं, यहां पे ओवर टैलेंटेड आदमी की जरूरत नहीं है। ओवर टैलेंटेड यहां पे लेजीनेस शो करते हैं, आलसी होते हैं, या बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है कंपनी प्रीफर ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड रहोगे आप, रुके क्यों नहीं, भाग जाओगे। यहाँ पे आज की डेट में ना जो कंपनीज है ना वो कम टैलेंटेड लोगों को प्रेफर कर रही हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, लोग खुद कंपनी छोड़ के बहुत जल्दी चले जाते हैं। राइट, इस वजह से क्या है कि जो कम टैलेंटेड लोग हैं, कम टैलेंट कहने का मतलब आपने इतना ज्यादा रेगुलर एजुकेशन नहीं लिया है, आपका माइंड इतना शार्प नहीं है, जो है आप आराम से काम करना चाहते हैं, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम करने का जो सीक्रेट है ना फ्रेंड, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपके वर्क में कंसिस्टेंसी है, डेली बाइक लेके निकल रहे हो, कस्टमर से मिल रहे हो, धंधा पक्का आएगा। 100% आप सेल कर पाओगे, 100% धंधा आएगा ही। क्योंकि यहाँ धंधा निकालने के लिए, बिजनेस निकालने के लिए कंपनी आपको पीछे से हर सपोर्ट दे रही होती है, जो कि अदर मार्केटिंग में जाएंगे तो उतना टाइप का कुछ सपोर्ट नहीं होता जितना यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है कंपनी आपको बिजनेस निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस वजह से भी ज्वाइन करना चाहिए कि आपको फुल सपोर्ट करती है। बस आपको करना क्या है ना, आप फोकस करके काम करो। बस कंपनी जैसे जैसे बता रही है वैसे वैसे काम करो, थोड़ी सी होशियारी लगाओ और कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, रिलेशन अच्छा बनाओ। तो दो चार डॉक्टर के साथ भी अच्छा रिलेशन बना गए ना, तो भी आपका वो टारगेट कर देगा। तो दो चार बड़े डॉक्टर आपने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया, ड्यू टू रिलेशनशिप, ड्यू टू कम्युनिकेशन, ड्यू टू प्रेजेंटेशन, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट स्किल, वही 4-5 डॉक्टर ही आपका टारगेट करा देंगे। और टारगेट होने के बाद एक अच्छा खासा इंसेंटिव मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूसरा तीसरा रीजन ये। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है जिसकी वजह से आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो है आपका होम टाउन। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड,
आपको कहीं बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वहीं पे जॉब मिल जाता है। मतलब आप अपने घर पे रहिए, अपने घर का भी काम धाम देखिए, अपने रिलेशनशिप को भी देखिए, अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को भी देखिए, और उसके पैरेलल आप जॉब करिए। राइट? तो ये आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, आपको अपने सिटी के अंदर घर पे जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? जब आप इस प्रोफेशन में जॉब करते हैं, तो आपको मालूम है आज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। हम बाकी काम तो जुगाड़ उगाड़ से कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बीमार होता है ना, चाहे घर में हो चाहे रिश्तेदारी में हो, वहां एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर हो, कम पैसे में इलाज हो जाए, आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उस कंडीशन के आप हॉस्पिटल के अंदर ले जाओगे, तुरंत ही 50,000 का बिल, 1,000 का बिल, 2 लाख का बिल तुरंत आ जाता है। अब प्लस उसमें अच्छे डॉक्टर्स मिलना चाहो तो मिल नहीं सकते। इस प्रोफेशन में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा, छोटी-मोटी प्रॉब्लम के लिए अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर के साथ आपके इतने अच्छे रिलेशन हो चुके होते हैं, अगर आप सिंसियर तरीके से काम करते हैं, डॉक्टर आपसे फीस नहीं लेगा, पहला एडवांटेज। दूसरा, जो डॉक्टर दवाई देता है, कई बार अगर आपके अच्छे रिलेशन है, तो डॉक्टर के पास जो सैंपल-वैंपल पड़ा होता है ना, वही दवा में भी दे देता है। और मान लो डॉक्टर उसने दवा दिया नहीं, क्योंकि आप मार्केट में काम करो, तो कुछ दवाएँ तो आपके पास ही कंपनी में आ रही होंगी, कुछ आपके यार दोस्तों के पास आ जाएँगी। जो टैबलेट कैप्सूल फ्रेंड ₹20 एमआरपी का आता है, ₹25 का आता है, ₹30, ₹50, ₹100 पर टैबलेट आता है, वो मेडिसिन आपको यहाँ पे या फिर फ्री हो जाएगा। 80% चांसेस ऐसे है कि आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो डॉक्टर दे देगा, नहीं तो आपके आजू-बाजू जो आपके साथी लोग होंगे, वो आपको मेडिसिन सपोर्ट दे देंगे। अगर आपके घर में मेडिसिन का हर महीने खर्चा है 5-10 हज़ार रुपए का, मैं बताता हूँ 10 हज़ार रुपए खर्चा अगर आपके घर में यूज होता है, आपके पेरेंट डायबिटिक हैं या कोई और प्रॉब्लम रहती है लगातार चलती, तो वो 10 हज़ार खर्चा अब घट के 500 हज़ार रुपए में कन्वर्ट होने वाला है, अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं तो। और इन नियर फ्यूचर आपके, मान लो अभी आप अनमैरिड होंगे, आपकी शादी होगा, आपका बच्चा होगा, उस कंडीशन के अंदर जो हॉस्पिटल का बिल होने वाला है, अगर आप इस फील्ड के अंदर रेगुलर काम कर रहे हैं, तो 50,000 का बिल घट के 20,000 25,000 होने वाला है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप इन द मार्केट। प्लस आपको ये भी मालूम है कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा कैसा है, कैसा नेचर का है, और उसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं डॉक्टर को कि सर मेरी वाइफ को ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बताइए क्या करें। और छोटी मोटी प्रॉब्लम तो फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट? ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है एमआर जॉब के अंदर? इसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है, वो एडवांटेज है कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप यहाँ काम करके एफएमसीजी में जाके मोटा पैसा कमा सकते हो, आप यहाँ काम करके मैनेजर में जा सकते हो, आप यहाँ काम करके इंटरनेशनली काम करने चाहो तो एज ए मैनेजर, कंट्री मैनेजर बन के जा सकते हो। बस आपको एमआर से मैनेजर बनना है, और मैनेजर बन के आप इंग्लिश ठीक कर लेना है। और चाहो अगर तुरंत जाना चाहते हो जल्दी से मैं कंट्री मैनेजर बन के किसी और स्टेट के अंदर, किसी और विदेश के अंदर चला जाऊं काम करने के लिए, 1-2 लैंग्वेज सीख लो, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच और सीख लो आप। तो इस कंडीशन के अंदर आपको कंट्री मैनेजर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस उसके लिए आपको बस 1-2 लैंग्वेज आपको और ऐड करने हैं, जो कि आसानी से यूट्यूब के साथ सीखा जा सकता है, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लिया जा सकता है, प्लस अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट स्टार्ट कर लो, एडमिन वर्क कर लो, ताकि चीजों को पता कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, गुड्स मतलब गुड्स ड्यूटीज वगैरह क्या क्या होती हैं, कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है। देन आप अप्लाई करना शुरू कर दो। और अप्लाई कहां पे करोगे? ये बोलोगे सर कहां अप्लाई करें, नहीं मिलता है। लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखो। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल तो अपनी बढ़िया करके रखो ही रखो। वहां पे जो आपको स्किल सेट आता है ना इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, जो आप कोचिंग ले रहे हो, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसके रिलेटेड ना पोस्ट डालते रहो, छोटे छोटे वीडियोस डालते रहो। तो इससे क्या होगा ना, आपको प्रोफाइल रिफ्लेक्ट करता है, यस यू आर द राइट पर्सन फॉर द कंट्री मैनेजर पोजीशन। राइट? तो लिंक्डइन पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। आज के टाइम फ्रेंड, इंडिया ना बहुत तेजी के साथ एक्सपैंड कर रहा है, और यस फार्मास्यूटिकल में ना हम लोग लीडर हैं, लीडर। अगर आप लीडर कंपनी में देश में होते हुए भी अगर आप तलाश रहे हो कि जॉब नहीं मिल रही, प्रॉब्लम चल रही, तो ऐसा आपकी गलती है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास वो प्रिपरेशन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आप लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एंड एज ए कंट्री मैनेजर। कंट्री मैनेजर जब किसी कंपनी में, किसी और देश में कंपनी आपको भेजती है ना, अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च करती है, अच्छा खासा 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आती, खाना पीना रहना सब अलग, और वहां जाके बहुत ज्यादा काम नहीं होता। बस आपको जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको देखते हुए गुड्स पास कराना होता है। वहां जाके आपको कुछ ऐसा भी नहीं काम करना जाके डेली सेल्स जनरेट करना, नहीं, वहां पे एक दूसरी ही पूरी टीम रहती है। बस आपको चीजों को मैनेज करना है बस वहां पे, कि प्रॉपर टाइम पे सामान आ जाए, प्रॉपर मेडिसिन आ जाए, प्रमोशनल मटेरियल्स आ जाए, आप नए नए कस्टमर वहां पे डेवलप कर दो, वहां के कंट्री हेड के थ्रू। राइट? वहां पे जो एनएसएम होगा उसके थ्रू। राइट? तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आप रिसर्च एंड आर&डी में जा सकते हो, अगर आपने जैसे मेरी तरह फार्मेसी किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो फार्मा कंपनी के अंदर आर&डी सेटअप में मुझे जाना है, या
फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट जाना है, मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है एक फार्मा कंपनी के अंदर। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो, मूव कर सकते हो। बस लिंक्डइन प्रोफाइल अपना बढ़िया करके रखो, जिधर जाना चाहते हो उससे रिलेटेड नॉलेज लो, नॉलेज को शेयर करते रहो। तो ये फ्रेंड, ये मैंने आपको मोटे मोटे प्रॉफिट और बहुत सारे और भी प्रॉफिट हैं इस जॉब के, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मैं बोलूंगा आपको जाना चाहिए। अगर आप फार्मेसी हैं तो भी आप यहां जाके बहुत सारे मैंने आपको बताया जा सकते हैं। अगर आप नॉन फार्मेसी ग्रेजुएट हैं, उस कंडीशन के अंदर भी आप काम करके यहाँ पे एक अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं फ्रेंड, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स की क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हो सकता है आपका मन ज्वाइन ना करे, या आप इस टाइप में कैटेगरी में आते हैं तो आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पहला चीज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो आज के टाइम पे ना घना काट कंपटीशन है। इतने स्टार्टअप्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं ना कि भाई पूछो नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल निकालना बहुत डिफिकल्ट है। पहली प्रॉब्लम है जो यहाँ पे कि भाई मेहनत जितना पहला कोई मार करता था ना, उसके साथ 5 गुना या 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा सेल निकालने के लिए। तो आप सोचोगे काम आसानी से हो जाए, तो काम आसानी से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी का इशू, क्योंकि सेल नहीं आता है ना। सिंपल सी बात है, कोई कंपनी आपको कब तक ही फ्री में बैठा के खिलाएगी, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्शन लेगी। उस कंडीशन के ऊपर आपके पास प्रेशर आने लगता है कि भाई कंपनी छोड़ो, या फिर सेल करो या कंपनी छोड़ो। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल मतलब कंपनी छोड़ के चला जाते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है टॉक्सिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे ना हर कोई जॉब तो कर रहा होगा, मार्केट में आप जाएंगे ना तो यहाँ हर कोई जॉब तो कर रहा होगा, लेकिन आपको खुश बहुत कम लोग दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग इस जॉब में दुखी दिखेंगे आपको, लेकिन को खुद काम कर रहे होंगे, वहीं से अपना घर चला रहे होंगे। लेकिन ज्ञान तो आपको ऐसा देंगे कि इससे बुरा कोई फील्ड नहीं है, लेकिन उनको खुद बोलो कि तुम छोड़ के चले जाओ, आप क्यों कर रहे हो, तो अपनी मजबूरी गिनाने लग जाएंगे। मतलब उनकी मजबूरी तो है कि जॉब करना है, लेकिन आपको ज्ञान देंगे कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप नए नए हो। भाई इतना ही बढ़िया जॉब हमारे पास में होता है, इतना ही पैसा हमारे पास में होता है, तो हम बैठ के हम भी बिजनेस कर रहे होते हैं ना, हमें क्यों जॉब करने आते, राइट। तो एक ये टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट है ना यहाँ पे, यहाँ बहुत कम लोग हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे कि नहीं यार यहाँ काम करो, चीजों को अच्छे से करो और यहाँ पे ग्रो करके ना आगे चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। तो ये टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट यहाँ पे हर एक क्वार्टर के अंदर ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर यहाँ सेलेक्ट होकर चले जाते हैं ना, तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, अपने टारगेट पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एक एथिकल कल्चर नहीं बना के रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत पड़ती है। मतलब 10,000 रुपए सैलरी यहाँ पड़ रहे हैं तो 2,000 रुपए ट्रेडिंग में लग जा रहा है, कटिंग में लग जा रहा है, या 5,000 रुपए चला जा रहा है। अब क्या होता है, कोई लड़का भी नया नया आया है, उसको इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है। जब ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो वो क्या करता है, ट्रेडिंग कटिंग अंडर ये सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाता, अभी उसको पता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, यार 10,000 रुपए या 20,000 रुपए मैं सैलरी पा रहा हूँ, 10,000 रुपए तो कंपनी लगवा लेती है उसके अंदर, कंपनी में सब मैनेजर है, दूसरे लोग हैं, सेल्स प्रेशर की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन आता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, जब इस फील्ड में आप आते हैं ना फ्रेंड, तो फील्ड में जब काम करने जाते हैं, डॉक्टर को आपको टाइमिंग नहीं मालूम है, डॉक्टर कितने बजे मिलता है, कैसे बिजनेस देगा, तो महीना 2 महीना ऐसे घूमने टहलने में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और ऊपर से मैनेजमेंट क्या बोलता है, भाई आप कुछ करके नहीं लेके आए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा काम करने में। आपको लोग यहाँ पे, मैंने बोला टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, लोग भी अलग अलग कहानी बता रहे हैं, अरे बेकार है, या फिर कहीं और चले जाओ। तो अब आप क्या होगा कि नए नए आप आए, 10 ही 15 दिन हुआ, अब आपके मन में दुविधा हो गई कि यार हम काम करें या काम ना करें, सही है या नहीं है, अभी मैं यंग हूं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्या है, निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। आप या फिर निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे तो आप श्योर नहीं होते, आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका काम में मन नहीं लगता। एक तो ये सब दुनिया भर का कंफ्यूजन लोगों ने डाल दिया है, दूसरा डॉक्टर का टाइम मुझे पता नहीं है, और जा भी रहे हैं तो डॉक्टर को जो अटेंडेंट है वो हमको मिलने नहीं दे रहा है। तो उससे क्या मन वो बहुत ज्यादा शुरू के 2 4 6 महीने ना बहुत ज्यादा मन हमारा परेशान हो जाता है। और इसकी वजह से हम क्या होता है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, अगर हम मन लगा के काम करें, पूरा डेडिकेट होकर काम करें, बिजनेस निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं है माइंड के अंदर, दुविधा बहुत ज्यादा है, और हम मन से काम भी नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस आता नहीं है, इसलिए लोग छोड़ जाते हैं इस कंपनी को। ठीक है। एक प्रॉब्लम और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, मोटा मोटा प्रॉब्लम है डिस्कस कर रहा हूं। एक यंग जनरेशन का, ये जनरेशन का प्रॉब्लम मैं बोलूंगा। आज का जो जनरेशन है ना, वो बहुत फास्ट ग्रो करना चाहता है। जो एट्रीशन है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जैसे मैं अपने जनरेशन की मैं बात करूं, जो हम लोग थे, मतलब इतनी जल्दी जल्दी हमारे साथ के लोगों ने कंपनी जल्दी से नहीं चेंज करते थे। मतलब वो एक जगह स्टेबल होते थे, काम करते थे, काम करने के बाद बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचते थे। आज का जो मेडिकल रैप आता है ना, ज्यादातर मैंने देखा है वो
बिजनेस ग्रो करने के ऊपर फोकस नहीं करता, वो खुद कैसे ग्रो करेगा इसके ऊपर फोकस करने लग जाता है। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। देखो, अगर आप बिजनेस ग्रो करोगे ना, बिजनेस आएगा कहां से? बिजनेस आने पे दो फायदा है। एक तो जहां से बिजनेस आएगा उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन, और दूसरा कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन। ग्रो करने के लिए चाहिए क्या? कस्टमर से अच्छा रिलेशन, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेशन अच्छा। लेकिन क्या मैंने जो आज का यंग जनरेशन है वो क्या करने लग जाता है? अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करने लग जाता है। यार मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत कम पैकेज के पर काम कर रहा हूं, दूसरा बहुत बड़े पैकेज पे काम कर रहा है। भाई अगर मार्केट के अंदर आप काम करते रहोगे ना, और आपने अच्छी पोजीशन क्रिएट कर रखी है, रेपुटेशन क्रिएट कर रखी है, तो बड़ी बड़ी कंपनी तो आपको हाथों हाथ ले लेगी। जो पैकेज बोलोगे वो पैकेज ऑफर कर देगी। लेकिन आप काम करके तो काम हम कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, हम टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, और ब्लेम कहां पे डालना है? धड़ाधड़ कंपनी के ऊपर। ये स्टार्टअप कंपनी है, कंपनी को ऐसा करना चाहिए। कंपनी अभी आए हुए जुम्मा जुम्मा 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, कंपनी में जो 20 साल से आदमी बैठा है जो स्ट्रेटजी बता रहा है, अब उसी को हम गाली देना शुरू कर देते हैं। उसको स्ट्रेटजी नहीं बनाना आता, वो प्रैक्टिकल चीजों को देखता नहीं, वो सब कुछ देखता है। कंपनी के अंदर जो अपर मैनेजमेंट बैठा हुआ है ना, वो बेवकूफ नहीं है, उसको भी सब चीजें मालूम है। लेकिन क्या है कि ना वो मेच्योर हो चुका है। And अभी आप जब नए नए आए ना, 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके, अभी आपके ब्रेन के अंदर ना मेच्योरिटी नहीं है, राइट? प्लस क्या है, आपको बैलेंस शीट क्या होती है ये नहीं पता है। आपको बस एक चीज पता है, कितनी आसानी सेल हो जाए और उसके लिए सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। बट ऐसा हर चीज नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जब कंपनी किसी को सपोर्ट कर रही होती है तो। ठीक है, तो ये चीजों को समझ नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं फ्रेंड। मैंने आपको निगेटिव पॉइंट भी बताया, मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट बताया, और मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की, तभी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब भाई अगर इस तरीके से सिचुएशन में है, आप ऐसे आदमी जो पेशेंस रख सकता है, हमेशा मोटिवेटेड रह सकता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे वो फार्मा इंडस्ट्री को देख रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैं भी ग्रो कर जाऊंगा, और अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकता है। देन आपको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो यहाँ पे सडन फास्ट ग्रो करो, ठीक है, तो भाई आप ऐसा यहाँ पे आएंगे, 2-4 कंपनी चेंज करेंगे, चले जाएंगे। हाँ, एक लास्ट मेरे पॉइंट छूट गया, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो है रेपुटेशन की। इस फील्ड के अंदर कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं इसमें पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि इस फील्ड के अंदर इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, बट डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट मार्केट में कैसे करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप ड्रेसिंग सेंस अपना कैसे रखते हैं, वो डिफाइन करता है आपकी पर्सनालिटी को। एंड आपकी जो पर्सनालिटी होती है वही डिफाइन करती है कि आपके साथ व्यवहार कैसा मार्केट के अंदर होगा। मैंने इतने टाइम काम किया, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि डिसरेस्पेक्ट मुझे फील हुआ हो मार्केट के अंदर, कि हाँ यार कि कोई मुझे उल्टा सुल्टा बोल दिया है, कुछ कह दिया है। कभी नहीं। आप प्यार से बात करें, अटेंडेंस हो, चाहे मेडिकल स्टोर वाला हो, चाहे कुछ भी हो, भाई वो अपने बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के हिसाब से आपसे बात करे करे। अब उसमें आप नाराज हो जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब भाई कोई आदमी ईगोइस्टिक टाइप का वो यहाँ पे आके काम कर रहा है, तो भाई ईगो को आपको घर पे रख के आना पड़ेगा। आप यहाँ एक प्रोफेशन के अंदर है, और हाँ, इस प्रोफेशन के अंदर हमने 5 स्टार होटल के अंदर जाके स्टे किया है, खाना खाया है, इंजॉय किया है। जो सर मैं इंडिविजुअल आज कर रहा हूँ, अगर मुझे अब 5 स्टार में जाके अब स्टे करना हो तो 50 बार सोचना पड़ेगा, और शायद इतना कैपेबल होने में मुझे बहुत सारा मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा कि यार 5 स्टार के अंदर हम खुद से, जहाँ 10,000, 15,000 या 25,000 रुपए एक दिन होटल का रूम का रेंट होता है, तो उस केस के अंदर हम अफोर्ड कर पाए, जो कि आपको बहुत आसानी से फार्मा कंपनीज के अंदर मिल जाता है, ठीक है। बाहर का ट्रिप वगैरह मिल जाता है, मेहनत करते हैं तो उसका रिवार्ड मिलता है, जबरदस्त कंपनी रिवार्ड देती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही है, पॉजिटिव है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप क्विक चीज सरल करना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो भाई इस फील्ड में फिर आपको आने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप कोई दुकान वगैरह खोल लो, वहां पे ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पे आपको ना ही कोई आदमी बोलने वाला होगा, और प्लस आप अपनी मर्जी का सब कुछ कर पाएंगे, और जितना धंधा होगा उसी हिसाब से अपनी लाइफ को आप लेके जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।